गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 का हम 7.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम 7.2 स्टार्ट करते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। आपको बताया हुआ है घनमूल का मतलब, घन का मतलब होता है जिसकी घात 3 हो, जिसमें पावर 3 हो। ठीक है, तो यानी हमें कैसे हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, मैं 2-3 पार्ट कराऊंगी, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। सबसे पहले मैंने 64 लिया है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य यानी जो संख्याएं सिर्फ खुद से भाग जाती हो, तो सबसे छोटी संख्या होती है 2। 2 से हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करेंगे 4, 2 दूनी और 2 एकम 2। तो इस तरह 64 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या बने, 2 2 2 2 2 और 2। अब आपको अगर 64 का घनमूल निकालना है, घनमूल 64 का, तो बेटा घनमूल मैंने बताया 3-3 के जोड़े बना लो। 3 वाली संख्या, जो 3 संख्या, इसको एक बार लिखेंगे और इस तरह ये 3 संख्या एक बार, तो कितना आया 4। तो 64 का घनमूल कितना हुआ 4। अब यहाँ पे एक और मैंने संख्या लिखी हुई है, तो अब हम इस पे करते हैं। ठीक है, अब ये हमने देखना है किस पे जाएगी। इसके पीछे 5 है तो ये 5 पे चली जाएगी। 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 पे जाएगी, 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 पे जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 पे जाएगी, ये 25 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से जाएगी, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब हमारे पास 15,624 का घनमूल क्या होगा। देखो आप ही देखो, जोड़े बनाओ, यहीं पे बना लेते हैं। इसको हम एक बार लिखेंगे गुना, फिर हम इसको एक बार लिखेंगे, बस, और तो कोई वैल्यू है नहीं। तो क्या बना हमारे पास 25। इस तरह हमने ये निकाले। और एक और पार्ट देखते हैं। हम करते हैं पार्ट इसका 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या देखेंगे कि किससे भाग हो रही है। तो 2 है तो 2 से भाग चली जाएगा। तो देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 2 छिके 12। फिर 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 छिके 12, 2 चुकू 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे चला जाएगा। तब तक करना है जब तक कि ये कंप्लीट 1 ना आए। इस तरह हम पूरा इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चुकू 8। इस तरह आप सारा कर लेंगे। 2 छिके 12, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16। फिर हम 2 से करेंगे। बेटा तब तक चलते रहना है जब तक कि कंप्लीट ना हो। 2 अट्ठी 16, 2 छिके 12, 2 चौकू 8। फिर 2 से 2 चुक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस तरह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 एकम 2, 0 8, 108 2। देखो बेटा इस पे ध्यान रखना, यहाँ से 2 एकम 2, ये एक जा नहीं सकता तो ना जाने की 0, और फिर ये 16 बनेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो ये 54 आ जाएंगे। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हमारे पास 27 आ जाएंगे। फिर 3 से जाएगा, 3 नीम 27, क्योंकि देखो 27 2 से भाग नहीं जाता, 3 से जाएगा। फिर 3 और फिर 3 एकम 3। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम इसके जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। तो 0 5 9 1 1 0 9 5 9 2 का जो घनमूल बनेगा, घनमूल हम यहीं पे ही गोले करना शुरू कर देते हैं। ये 3 संख्या को एक बार लिखेंगे। फिर जैसे ही आप गोला बना देते हो वैसे ही एक संख्या लिख दो। ये हमारे पास संख्या बन गई, इसका एक, ये गोला बन गया, ये बन गया। अच्छा, अब हमारे पास ये संख्या का गोला 3 बार संख्या है ये, लेकिन ये संख्या 3 है, ये ध्यान रखना बेटा। 3 नंबर्स का गोला बनाया है और नंबर भी 3 है। और अब हम इनकी गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, घनमूल। इसकी गुना हमारे पास क्या आएगी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। इस तरह इसका घनमूल कितना हो गया, 48।
ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना, और पार्ट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, सभी पार्ट्स को आप देखो ध्यान से। इन सभी पार्ट्स को आप बाकी खुद सोल्व करने हैं इसी तरह से। थैंक यू।